और उसे वरमाला डाल देती है। ये देख सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा हैरान हो जाते हैं। सौदागर को तो जैसे सांप सा लड़ जाता है। सोचता है ये क्या हो गया, इस कंगले को अपने साथ यहाँ लेकर ही नहीं आना था। ये सब देखकर बसंत भी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता ये एकदम से क्या हो गया। वो राजकुमारी चंद्रा से कहता है, हे राजकुमारी, तुम राजा की लड़की हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तो एक क्रमहीन दुखियारा हूँ। देखो तो सभा में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आए हुए हैं। तुम उनमें से अपने योग्य वर चुनो राजकुमारी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी चंद्रा कहती है, नहीं नहीं स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने आपको देखते ही अपना पति मान लिया था। पतिव्रता स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती है, फिर उसके सिवाय किसी दूसरे के बारे में सोचना भी पाप समझती है। अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। तब बसंत कहता है, हे राजकुमारी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर तक नहीं है। मैं तो सौदागर के पास एक छोटा सा नौकर हूँ। बसंत की बात सुन राजकुमारी बोली, स्वामी, मुझे अब आपकी धन दौलत या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जैसे भी हो मेरे पति हो। जिस हाल में आप रहोगे मैं भी रह लूंगी, जो आप खाओगे वो मैं भी खा लूंगी। अंततः राजकुमारी चंद्रा के हट के आगे आखिरकार मजबूर हो बसंत को भी झुकना ही पड़ता है। राजकुमारी जब माला डाल अपने चलने की तैयारी करने के लिए महल में जाती है, तब उसके पिता भी उसे समझाते हैं कि हे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या कर दिया। मैंने तुम्हारा स्वयंवर इसलिए करवाया था कि तुम अच्छे से देखभाल कर एक सुंदर और प्रतिष्ठित राजकुमार को अपना पति चुनोगी, पर लगता है तुम्हारी मति मारी गई। जो उस कंगले के गले में वरमाला डाल उसे अपना पति चुन लिया। अपने पिता की बात सुन राजकुमारी कहती है, पिताजी, अब वो जैसे भी है मेरे पति हैं, आप उनकी तौहीन मत कीजिए। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें अपने धन में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। देखूं तो तुम इस कंगले के साथ कैसे रह पाती हो। पर राजकुमारी के ऊपर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने माता पिता और परिवार को त्याग कर बसंत के साथ चल देती है। बसंत अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रा को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की तरफ रवाना कर देता है। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वो क्यों बसंत को अपने साथ स्वयंवर में लेके गया। राजकुमारी चंद्रा ने उसे माला क्यों पहनाई। क्या मैं बदसूरत हूँ जो राजकुमारी ने मुझे माला नहीं पहनाई। मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूँ, फिर भी उसने मुझे पसंद न करके मेरे नौकर को माला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी। मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। इससे आगे की कहानी भी चैनल के ऊपर डाल दी गई है, आप चैनल पर जाकर